जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण अर्जुन को भरत ऋषभ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले 4 प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं। पहले आर्त, जो दीनहीन हैं, शोषित हैं। दूसरे जिज्ञासु। तीसरे अर्थार्थी। और चौथे ज्ञानी, जिन्हें भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान हो गया है। ये 4 प्रकार के मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि 4 प्रकार के दुष्ट जन, दूषित कर्म करने वाले लोग भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं। पहले जो मूढ़ हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। दूसरे नराधम, जो मनुष्यों में सबसे निम्न कोटि के हैं। वे पशुओं की भांति खाने, सोने और मैथुन में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तीसरे माया अपहृत ज्ञाना, वे मनुष्य हैं जिनको भगवान के विषय में ज्ञान तो है, लेकिन उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। उनके ज्ञान का माया द्वारा अपहरण कर लिया गया है और इसलिए भगवान के विषय में जानने के बावजूद वे भौतिक भोगों, ऐश्वर्यों, इंद्रिय तृप्ति के साधनों को भगवान की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं, इनकी प्राप्ति में लगे रहते हैं। और चौथे आसुरी भाव में आश्रित लोग होते हैं। ये नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं। ये सदा भगवान को नकारते रहते हैं। भगवान में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि वे कौन से लोग होंगे जो भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को भरत ऋषभ कहकर संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन को उसकी गौरवमयी विरासत की याद दिला रहे हैं कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, भरत ऋषभ हो, इसलिए तुम भगवान की शरण में आने के सर्वथा योग्य हो। तुम्हारे पूर्वजों ने भी भगवान की शरण ग्रहण की थी, तुम्हें भी भगवान की शरण में आना चाहिए। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग कौन से हैं? पहले आर्त, जो दीन दुखी हैं, शोषित पीड़ित हैं, दलित हैं, जिनका और कोई आसरा नहीं है, जिनका कोई और आश्रय नहीं है, जिनकी अब सब जगह से उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं, वे भगवान की शरण में आते हैं ताकि भगवान उनकी विपदाओं को, उनके दुख दरिद्र को दूर कर सकें। दूसरे प्रकार के मनुष्य जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। इनको शास्त्रों के अध्ययन से या सत्संग से भगवान के विषय में पता चल जाता है, तो ये स्वयं का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं कि भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। भगवान क्या हैं, किस तरह उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को आच्छादित कर रखा है, कैसे वो परमपिता परमेश्वर कहलाते हैं, हम जिनके अंश हैं वो हमारे स्वामी क्या हैं, उनके विषय में जानने की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं ताकि भगवान से भगवान के विषय में जान सकें। वे सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं, भगवान के विषय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। इस तरह वो
भगवान के विषय में जानने की इच्छा के कारण भगवान की शरण में आ जाते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति अर्थार्थी होते हैं। इनमें अपने जीवन में सुख सुविधाएं, धन वैभव पाने की इच्छा होती है, लेकिन ये इनको पाने के लिए किसी और की शरण में नहीं जाते। जानते हैं कि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, वही रूप देते हैं, वही यश देते हैं, वही वैभव देते हैं, तो ये भगवान की शरण में आ जाते हैं ताकि इन्हें सुख सुविधाएं अपने जीवन में प्राप्त हो सकें। ऐसे व्यक्ति अर्थार्थी कोटि में आते हैं। ये अपने लिए सुख सुविधाएं, धन वैभव पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, जो भगवान की शरण में आते हैं। इन्हें भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है, और इसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि भगवान के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है, जो कुछ है सब भगवत स्वरूप है। ये जानकर वे भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करते हैं।